इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियल आर्टरी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियल आर्टरी की ओरिजिन कहाँ होती है और कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि इसकी टर्मिनेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। फिर हम इस रेडियल आर्टरी के लैंडमार्क यानी कि इसका कोर्स देखेंगे फोर आर्म में और हैंड में। फिर हम देखेंगे कि इस रेडियल आर्टरी के रिलेशंस क्या हैं विद द मसल्स एंड नर्व्स। फिर हम इस रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और इसकी सप्लाई को डिस्कस करेंगे। फिर हम आखिर में आर्चेस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता इस तरह है कि हमारे पास रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जब हैंड में इंटर होती हैं तो ये दो आर्चेस बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और दूसरी को हम कहते हैं डीप पाल्मर आर्च। तो हम उन आर्चेस को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैंड में इंटर होने से पहले कुछ ब्रांचेस देती हैं जो कि एनास्थेमोसिस बनाती हैं अराउंड द रिस्ट जॉइंट। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेडियल आर्टरी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी आ रही है और जैसे ही ये क्यूबिटल फोसा में इंटर होती है नियर द नेक ऑफ रेडियस ये डिवाइड हो जाती है इनटू द अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। तो हम इसके ओरिजिन में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। तो इसके ओरिजिन में हम ये कह रहे हैं कि रेडियल आर्टरी इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। और इसकी ओरिजिन होती किधर है? इसकी ओरिजिन होती है इन द क्यूबिटल फोसा अपोजिट टू द नेक ऑफ रेडियस। अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए अगर हम दोबारा इस डायग्राम को देखें तो ये रेडियल आर्टरी आ रही है लेटरल साइड पर और इधर आकर हैंड में आर्चेस बना रही है। अगर मैं इन आर्चेस को थोड़ा जूम करूं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऊपर से रेडियल आर्टरी आ रही है और आकर ये कंटिन्यूज हो रही है एज ए डीप पाल्मर आर्च। तो इसकी टर्मिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि इट टर्मिनेट्स इन द हैंड बाय फॉर्मिंग अ डीप पाल्मर आर्च। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों फोर आर्म में साइड बाय साइड आ रही हैं, लेकिन इनमें से एक आर्टरी बिग इन साइज है और दूसरी स्मॉल इन साइज है। अगर हम दोनों आर्टरी की टर्मिनेशन को देखें तो जो हमारे पास रेडियल आर्टरी है वो आकर यहाँ टर्मिनेट हो रही है बाय फॉर्मिंग अ डीप पाल्मर आर्च और जो अल्नर आर्टरी है वो यहाँ आकर टर्मिनेट हो रही है बाय फॉर्मिंग अ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो हम ये कह रहे हैं कि अल्नर आर्टरी बिग इन साइज है एज कंपेयर टू द रेडियल आर्टरी। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स की। कोर्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। इसमें ये वाली जो आर्टरी है दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी जो कि डिवाइड हो रही है इनटू द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। ये वाली जो साइड है ये है लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म और ये है मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म। तो इसके कोर्स में या लैंडमार्क में पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो हम इसके लैंडमार्क में पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि इट डिसेंड्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखो तो ये है प्रोक्सिमल फोर आर्म, ये है मिडल फोर आर्म और ये है डिस्टल फोर आर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोक्सिमल फोर आर्म की। अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास ऊपर ब्रेकियल आर्टरी आ रही है और ये डिवाइड हो रही है इनटू द अल्नर आर्टरी एंड दिस वन इज द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी अपनी ओरिजिन के बाद डायरेक्ट इस मसल के नीचे से पास कर रही है। दिस इज द रेडियल आर्टरी और ये पास कर रही है इस मसल के नीचे जो कि है ब्रेकियोरेडियलिस। तो हम इसके लैंडमार्क में दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि इन द प्रोक्सिमल फोर आर्म इट लाइज डीप टू द ब्रेकियोरेडियलिस। प्रोक्सिमल फोर आर्म की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं मिडल फोर आर्म की। अगर मैं मिडल फोर आर्म को थोड़ा जूम करूं तो ये वाली जो आपको आर्टरी नजर आ रही है दिस वन इज द रेडियल आर्टरी। ये वाली जो साइड है ये है लेटरल साइड और ये वाली जो साइड है ये है मीडियल साइड। तो मिडल फोर आर्म में इस रेडियल आर्टरी के लेटरल साइड पर हमें एक नर्व नजर आ रही है जो कि है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो हम ये कह रहे हैं कि इन द मिडल फोर आर्म इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अब हम बात करते हैं डिस्टल फोर आर्म की। डिस्टल फोर आर्म को अगर मैं जूम करूं तो ये जो आर्टरी है दिस वन इज द रेडियल आर्टरी और ये है इसकी लेटरल साइड और ये है इसकी मीडियल साइड। तो ये वाला जो मसल का टेंडन है दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस और ये वाला जो मसल का टेंडन है दिस इज द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द डिस्टल फोर आर्म रेडियल आर्टरी इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस।
तो हम ये कह रहे हैं इन द डिस्टल फोर आर्म इट इज प्रेजेंट बिटवीन ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडन्स। अब हम बात करते हैं कि ये हैंड में कैसे इंटर होती है। अगर आप इधर देखें तो ये है लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड। इधर हमारे पास रेडियल आर्टरी आ रही है और इधर आकर ये इधर पोस्टीरियर ऑफ हैंड में चली जाती है और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में इंटर हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन द हैंड इट इंटर्स इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इधर एंटीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल आर्टरी आ रही है और फिर पोस्टीरियर ऑफ हैंड चली जाती है और इंटर हो जाती है इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। फिर उसके बाद दोबारा ये एंटीरियर साइड पर इधर आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इधर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पोस्टीरियर से दोबारा एंटीरियर में कैसे आती है। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को लीव करने के बाद ये पास करता है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फर्स्ट इंट्रोशियस मसल। उसके बाद ये पास करती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द अडक्टर पोलिसस मसल एंड कंटिन्यूज एज अ डीप पाल्मर आर्च। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जिनको हमने फोर आर्म और हैंड में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की। रिलेशंस में हम देखेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर रिलेशंस। एंटीरियर का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर इस रेडियल आर्टरी के सामने है, तो हमें पता है कि ओरिजिन के फौरन बाद ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल के डीप चली जाती है। इसका मतलब ब्रेकियोरेडियलिस मसल इसकी एंटीरियर है। तो एंटीरियर पर हमने ब्रेकियोरेडियलिस कर लिया। जब हमारे पास रेडियल आर्टरी इधर आती है ना डिस्टल फोर आर्म में, तो ये बिल्कुल सुपरफिशियल होती है, इसलिए हम इस पॉइंट पर पल्स भी लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर आकर इसके जो एंटीरियर है वो स्किन और सिर्फ फेशियाज हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो बाइसेप्स मसल का टेंडन है ये हमें इसके पोस्टीरियर यानी कि नीचे नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये वाला मसल जो कि सुपिनेटर मसल है वो भी हमें इसके पोस्टीरियर नज़र आ रहा है। और ये वाला जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ये भी इसके पोस्टीरियर नज़र आ रहा है। तो इसके पोस्टीरियर पर एक सुपिनेटर मसल आ गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आ गया और बाइसेप्स मसल का टेंडन आ गया। अगर हम इसके लेटरल की बात करें तो ये रेडियल आर्टरी के लेटरल पर हमें एक नर्व नज़र आ रही है जो कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो इसके लेटरल आ गया सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अगर हम इसके मीडियल साइड पर देखें तो हमें एक मसल का टेंडन नज़र आ रहा है जो कि है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो इसके मीडियल साइड पर आ गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। एक रेडियल आर्टरी एक ये ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी। उसके बाद नीचे आकर रेडियल आर्टरी एक ये ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। उसके बाद रेडियल आर्टरी एक ये ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपस पॉलिसिस आर्टरी। उसके बाद रेडियल आर्टरी एक ये ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। इसके अलावा रेडियल आर्टरी एक ये ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं पाल्मर कार्पल ब्रांच। इसके अलावा रेडियल आर्टरी जब फोर आर्म में पास करती है तो ये सराउंडिंग मसल्स को मस्कुलर ब्रांचेस भी देती है। तो इसकी ब्रांचेस में मस्कुलर ब्रांचेस आ गई, रेडियल रिकरेंट आर्टरी आ गई, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी आ गई, डीप पाल्मर आर्च आ गई, पाल्मर कार्पल ब्रांचेस आ गई, प्रिंसिपस पॉलिसिस आर्टरी आ गई एंड रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी आ गई। अब हम इन ब्रांचेस को ड्रा करते हैं। ये है ब्रेकियल आर्टरी जो कि आकर डिवाइड हो गया इनटू द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से जो पहली ब्रांच निकल रही है वो है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। तो हमने रेडियल आर्टरी की पहली ब्रांच रेडियल रिकरेंट आर्टरी ड्रा कर ली। उसके अलावा ये कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं सराउंडिंग मसल्स को, वो भी हमने ड्रा कर ली। उसके बाद नीचे आकर रेडियल आर्टरी ने एक दी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच जिसने जाकर एनास्थेमोसिस किया विद द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ द अल्नर आर्टरी। और एक उसने दी डीप पाल्मर आर्च जिसने जाकर एनास्थेमोस किया विद द डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। उसके बाद इसने एक ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपस पॉलिसिस आर्टरी और एक और ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। आगे जाकर ये प्रिंसिपस पॉलिसिस आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू द टू ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती हैं टू साइड्स ऑफ द थंब। इसके अलावा इसने दी हैं पाल्मर कार्पल ब्रांचेस और डोर्सल कार्पल ब्रांचेस। ये जो पाल्मर कार्पल ब्रांचेस हैं रेडियल आर्टरी की, ये एनास्थेमोस करती हैं विद द पाल्मर कार्पल ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी। और ये जो डोर्सल कार्पल ब्रांचेस हैं ये एनास्थेमोस करती हैं विद द डोर्सल कार्पल ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी। और ये है एनास्थेमोसिस अराउंड रिस्ट ज्वाइंट। और ये ऊपर से एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो कि ब्रांचेस थी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की, ये भी आकर एनास्थेमोस करती हैं विद दीज पाल्मर एंड द डोर्सल कार्पल
ब्रांचेस के साथ। पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी एनास्टमोज कर रही है विद द पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी इन द पाम ऑफ हैंड, और डोर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी एनास्टमोज कर रही है विद द डोर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी इन द डोर्सम ऑफ द हैंड। और एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी भी ऊपर से आकर इस एनास्टमोसिस को ज्वाइन कर रही हैं, और ये है एनास्टमोसिस अराउंड रिस्ट ज्वाइंट। अगर हम बात करें डीप पाल्मर आर्च की, तो ये बनी है बाय द डीप पाल्मर आर्च ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। और ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ये बनी है बाय द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। अब हम बात करते हैं इस डीप पाल्मर आर्च की। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये जो डीप पाल्मर आर्च है दिस वन, इससे निकल रही हैं हमारे पास प्रॉपर पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज तीन, एक ये और एक ये। डीप पाल्मर आर्च से तीन निकल रही हैं प्रॉपर पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी, दिस वन एंड दिस वन। और ये तीन प्रॉपर पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज जाकर एनास्टमोज कर रही हैं विद द कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज। ये इधर जाकर कर रही है, ये इधर जाकर कर रही है, और ये इधर जाकर कर रही है। तो हमने ये तीन ड्रा कर ली हैं प्रॉपर पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज जिन्होंने जाकर एनास्टमोज किया विद द कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज। अब हम बात करते हैं कि ये फिंगर्स को कैसे सप्लाई करती हैं। उससे पहले हम रिवाइज करते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से तीन निकल रही थी कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी, और हर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी डिवाइड हो रही थी इनटू द टू प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी, और एक निकल रही थी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी। और डीप पाल्मर आर्च से निकल रही हैं तीन प्रॉपर पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, और वो जाकर एनास्टमोज कर रही हैं विद द थ्री कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज ऑफ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। इसके अलावा रेडियल आर्टरी के ब्रांचेस में हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपस पोलिसस आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू द टू, जो कि सप्लाई करती है टू साइड्स ऑफ द थंब। और रेडियल आर्टरी की एक और ब्रांच हमने डिस्कस की थी रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। ये और ये दोनों मिलकर सप्लाई करती हैं इंडेक्स फिंगर को, ये दोनों सप्लाई करती हैं बिग फिंगर को, ये दोनों सप्लाई करती हैं रिंग फिंगर को, और ये दोनों सप्लाई करते हैं लिटिल फिंगर को। और ये है हमारे पास सप्लाई ऑफ द फिंगर्स। ये सारा है फ्लो चार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी, एनास्टमोसिस अराउंड द रिस्ट जॉइंट, डीप पाल्मर आर्च एंड द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। इस फ्लो चार्ट में अल्नर आर्टरी की सारी ब्रांचेस ड्रा की हैं और किस किस को सप्लाई करती है, रेडियल आर्टरी की सारी ब्रांचेस ड्रा की हैं और किस किस को सप्लाई कर रही है। जब आप अल्नर आर्टरी की वीडियो देखें तो उसके साथ ही आप रेडियल आर्टरी की वीडियो भी देखें, ताकि आपको एनास्टमोसिस अराउंड रिस्ट जॉइंट का भी पता चल जाए, डीप पाल्मर आर्च और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का डिटेल में पता चल जाए, और साथ में ये जो फिंगर्स की सप्लाई है वो भी आपको पता चल जाए। अगर आपको ये फ्लो चार्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आपको ये फ्लो चार्ट मिल जाएगा। इसी के साथ हमारी रेडियल आर्टरी की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। हमने कंप्लीट अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर लिया है। इससे पिछली वीडियो में हमने ब्रेकियल आर्टरी को डिस्कस किया था, उसकी सारी ब्रांचेज, और एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।